मिलने पहुंचे सोनीपत के किसान, खराब हुई फसलों के बारे में मुख्यमंत्री को दी जानकारी। सीएम ने दिया जल्द गिरदावरी का आश्वासन। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कांग्रेस परिवार का उपचुनाव को लेकर गलतफहमी में है कांग्रेस। बीजेपी जनता को मालिक समझकर करती है काम। पलवल में बिजली विभाग की लापरवाही ने ली मासूम की जान। हाईटेंशन तारों की चपेट में आने से 3 साल की बच्ची की मौत। शिकायतों के बाद भी नहीं हटाई गई थी तारें। हरियाणा में दिवाली के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। एनसीआर के 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर लगाया बैन। और त्योहारी सीजन में एक्शन मोड में सीएम फ्लाइंग टीम। दूध पनीर की डेयरियों पर मारा टीम ने छापा। सीएम फ्लाइंग टीम ने कलेक्ट किए सैंपल। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। एलनाबाद उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरे होने के बाद अब मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मतगणना बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के लॉ भवन में होगी। यहां ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को 3 लेयर सुरक्षा में रखा गया है। स्ट्रांग रूम सील कर दिया गया है। पहली पंक्ति में पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरी पंक्ति में एचएपी और तीसरी पंक्ति में हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ विश्वविद्यालय के मुख्य द्वारों पर फोर्स तैनात कर दी गई है। बीएसएफ की कंपनी को रिजर्व भी रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तैनात की जा सके। मतगणना 2 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को 2 घंटे पहले मतगणना केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। मोबाइल, बेल्ट, कॉपी पेन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मुख्य द्वार पर ही रख दिए जाएंगे। डीएसपी राजेश चेची ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना करवाने के लिए प्रशासन सतर्क है। मतगणना के समय केंद्र में पहुंचने वाले लोगों से उन्होंने सहयोग की अपील की है। इसमें जैसा कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं कि 3 लेयर में सुरक्षा होगी। तो इसमें पहला घेरा जो है पैरामिलिट्री का रहता है स्ट्रांग रूम के चारों तरफ, और उसके बाद दूसरा घेरा आर्मेड पुलिस या आईआरबी, तो हमने एचएपी आर्मी की जो लगाई है एक प्लाटून। और उसके तीसरा घेरा होता है हमारा हरियाणा पुलिस का। तो ये है। अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये किया गया है कि गेट्स पे भी गार्ड लगाई गई है। तीनों जो गेट हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी के, तीनों जगह गार्ड है। और एक पेट्रोलिंग के लिए राइडर और पीसीआर भी चारों तरफ छोड़ी गई, तो पुख्ता व्यवस्था की गई है। काउंटिंग में भी यही होगा जैसा हमेशा से सीडीएलयू में जब भी हम काउंटिंग करवाते हैं कि मेन गेट से ही आप मोबाइल फोन, आपकी व्हीकल, गाड़ी जो भी बाहर छोड़ना पड़ेगा। और जो ऑथराइज्ड एजेंट हैं, जिनको जो भी पार्टी के इंडिपेंडेंट लोगों के जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से जिनको पास अलाउड होंगे, वही आएंगे। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक हरियाणा के 14 एनसीआर के जिलों में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर बैन लगा दिया गया है, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी और चरखी दादरी समेत 14 जिले शामिल हैं। यानी इन जिलों में पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक रहेगी। पंचकुला में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचकुला सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम समेत कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम मनोहर ने कहा कि 12 गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5485 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति दी जाएगी। बाकी 1000 गांवों को भी शीघ्र ही इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा।
पहले सरकार 26 अक्टूबर 2014 को बनी थी और फिर दूसरा सत्र दीपावली के दिन 27 अक्टूबर 2019 को हमने संभाला था। तो 5 और 2 7 वर्ष का ये कार्यकाल, ये भी 3 दिन पहले हमारा पूरा हुआ। 8वें वर्ष में हमने प्रवेश किया। फरीदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर HSVP कन्वेंशन सेंटर सेक्टर 12 में आयोजित किया गया, जिसमें आपको बताते चले विधायक राजेश नागर अधिकारी मौजूद रहे। वहीं दीप प्रज्वलित करके वंदे मातरम और देशभक्ति के गीतों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। फरीदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर HSVP सेंटर में सेक्टर 12 में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक राजेश नागर अधिकारी मौजूद रहे। वहीं दीप प्रज्वलित करके वंदे मातरम और देशभक्ति के गीतों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समर्पित किया और तो वह हजारों लोगों को भारतीय एकता, राष्ट्रीय प्रेम से जोड़ा। आज का भारत सरकार को एकता और अखंडता के लिए हमेशा अपना जीवन समर्पित किया। फरीदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर HSVP कन्वेंशन सेंटर सेक्टर 12 में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही साथ विधायक राजेश नागर अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं दीप प्रज्वलित करके वंदे मातरम और देशभक्ति के गीतों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौके पर मौजूद रहे। भारत सरकार को एकता और अखंडता के लिए हमेशा अपना जीवन समर्पित किया और तो वह हजारों लोगों को भारतीय एकता, राष्ट्रीय प्रेम से जोड़ा। भारत सरकार को एकता और अखंडता के लिए हमेशा अपना जीवन समर्पित किया और तो वह हजारों लोगों को भारतीय एकता, राष्ट्रीय प्रेम से जोड़ा। फरीदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर HSVP कन्वेंशन सेंटर सेक्टर 12 में कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक राजेश नागर अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर आजादी अमृत महोत्सव श्रृंखला में रेवाड़ी के शिव चौक स्थित बाल भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कौसली से विधायक लक्ष्मण यादव व DC यशेंद्र सिंह उपस्थित रहे। ये रन फॉर यूनिटी एक देश में बहुत ही अच्छा मैसेज देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से शुरू हुई थी। तो इससे बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे नेशन में जाता है और खास करके जो युवा पीढ़ी है उसके लिए रन फॉर यूनिटी कराई जाती है। अपने हरियाणा डिपार्टमेंट में भी इसका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होना, जैसे गुड़गांव में प्लान किया था लेकिन किसी कारणवश वो सब चीज़ें नहीं हुई, तो इसलिए छोटे स्तर पर किया है। आगे ये और बड़ा होगा और इस मैसेज को आगे तक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ले जाने में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और इन सब के लिए रन फॉर यूनिटी ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि देश में हम जो है यूथ को एक पॉजिटिव सोच की तरफ और देश में जो है
इनके पॉजिटिव योगदान को जो है ना और हम जो है कि हाईली स्पीड से यूज़ कर सकें, इसकी का एक पार्ट है। इसको हम जो है ना आज़ादी का 75वां जो हमारा सप्ताह जो महोत्सव चलेगा उसी का एक पार्ट है ये। इसका पहले तो एक स्टेट लेवल का प्रोग्राम था, लेकिन किसी कारणवश जो है ना वो प्रोग्राम रद्द कर दिया गया और उसके बाद सभी जिला मुख्यालय पर ये जो रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम किया गया। लगभग जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ना 200 के करीब जैसे कोरोना काल का जो हमारा प्रोटोकॉल है उनको जो है फॉलो करते हुए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आयोजन किया गया। इससे आप देखते हैं कि बच्चों में कितना उत्साह है। कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा जिले में 2 नवंबर तक चलने वाले पुलिस सिपाही की लिखित परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। इस दौरान शहर में भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई। 2 नवंबर को पुरुष पुलिस सिपाही की लिखित परीक्षा शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होनी है। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र द्वारा इस परीक्षा के संबंध में जारी आदेश अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा जिले में 2 नवंबर तक चलने वाले पुरुष सिपाही की लिखित परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इस दौरान शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। 2 नवंबर को पुरुष पुलिस सिपाही की लिखित परीक्षा शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होनी है। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र द्वारा इस परीक्षा में के लिए जारी आदेश अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। हमारे करीब कुरुक्षेत्र में 60 सेंटर्स हैं, जिसमें 3 दिन के लिए ये सिपाही की भर्ती का एग्ज़ाम चलेगा और सुबह से सारे अफसर हमारे सारे मुलाजिम काफ़ी सख्ती से इसमें अच्छी चेकिंग करते हुए अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए हम ये परीक्षा को संपन्न करवाएंगे, पूर्ण करवाएंगे। और अभी तक बहुत पीसफुली एग्ज़ाम चल रहा है और आशा है कि आगे भी 2-3 दिन तक ये अच्छे से एग्ज़ाम हम संपन्न करवाएंगे। कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा जिले में 2 नवंबर तक चलने वाले पुरुष सिपाही की लिखित परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। इस दौरान शहर में भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। 2 नवंबर को पुरुष पुलिस सिपाही की लिखित परीक्षा शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होनी है। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र द्वारा इस परीक्षा के संबंध में जारी आदेश अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा जिले में 2 नवंबर तक चलने वाले पुरुष सिपाही की लिखित परीक्षा को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसी बीच आपको कैथल से बड़ी खबर बता देते हैं। कैथल से इस वक्त की बड़ी खबर, पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर बैन। कैथल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपायुक्त कैथल ने इसके आदेश जारी किए हैं। पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर बैन। कैथल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपायुक्त कैथल प्रदीप धैया ने जारी किए हैं आदेश। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ पटाखा व्यापारियों ने रोष जताया है। प्रशासन ने पहले इसकी जानकारी नहीं दी थी और व्यापारी पहले ही पटाखे खरीद चुके हैं। आपको बताते चले कैथल से बड़ी खबर, पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर बैन लगा दिया गया है। उपायुक्त कैथल प्रदीप धैया ने इसके आदेश जारी किए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर कैथल में बैन लगा दिया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है?
जी बिल्कुल, देर रात जो है कैथल के उपायुक्त ने आदेश जारी किए और आदेश के तहत जो है पूरे जिले के अंदर जो है पटाखे की बिक्री और जो मतलब वितरण है उसके ऊपर रोक लगा दी गई है और आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। एनजीटी के जो निर्देश है उनका हवाला दिया गया है। बताया गया है कि एनजीटी के निर्देश हैं कि जो वायु में प्रदूषण है वो काफी मात्रा में है, इस वजह से जो है पटाखों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है और उपायुक्त ने सख्त आदेश जारी किए हैं और जो निचले अधिकारी है उनको भी आदेश जारी किए हैं कि पटाखों की बिक्री और जो उनके मतलब बिक्री और जो पटाखों के बजाने के ऊपर जो आतिशबाजी के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है और उनको लागू किया जाए और जो भी जहां पे हो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल अनिल, लेकिन व्यापारियों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि इसकी जानकारी पहले देनी चाहिए थी। बिल्कुल, जो व्यापारी है व्यापारी जो है अपना भंडारण पहले से कर चुके हैं। दिवाली से ठीक 4 या 5 दिन पहले जो है इस प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं, तो इन आदेशों से जो है जितने भी मतलब दुकानदार हैं उनके अंदर जो है रोष है, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो पटाखे परचेज कर चुके हैं और ऐसे में जो है बिक्री पे अगर होगा तो उनका जो व्यापार है वो मतलब जो प्रभावित होगा और इससे काफी नुकसान होगा। तो उनका ये कहना है कि जो बिक्री के ऊपर प्रतिबंध जो है कम से कम 15 या 20 दिन पहले लगाया होना चाहिए ताकि उनको जो आगे परचेजिंग ना कर सके और उनको आर्थिक नुकसान ना होना पड़े, सहना करना पड़े। जी बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपका बड़ी खबर आपको कैथल से बता रहे हैं जहां पर पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर बैन लगा दिया गया है। उपायुक्त कैथल प्रदीप भैया ने इसकी जानकारी दी है। आपको बताते चले आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। पटाखा व्यापारियों ने रोष जताया है कि प्रशासन ने इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी। व्यापारी पहले ही पटाखे खरीद चुके हैं। उपायुक्त कैथल प्रदीप भैया ने आदेश जारी किए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। लोगों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। जेपी दलाल ने कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया तो कई समस्याओं को सुलझाने के आदेश अधिकारियों को दे दिए हैं। इस दौरान कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गलतफहमी ना पाले कि लोग बीजेपी से नाराज होकर उन्हें वोट देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि लोगों को डूबते जहाज यानी कांग्रेस की तरफ देखना पड़े। साथ ही कहा कि हरियाणा का किसान जागरूक है, जिसने सरकार के पराली प्रबंधन का फायदा उठाया और पराली जलाना बंद किया। कृषि मंत्री ने धनाना गांव में बार बार टूट रही माइनर पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही 1 सप्ताह में धान की फसल में खड़े हुए पानी को निकालने के सख्त निर्देश दिए गए हैं और कहा कि सिंचाई विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही से किसान का अगर नुकसान होता है तो वो किसान के नुकसान की भरपाई के लिए बाध्य होगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी हैं। लोगों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। जेपी दलाल ने कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया तो कई समस्याओं को सुलझाने के आदेश अधिकारियों को दे दिए हैं। इस दौरान कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गलतफहमी बिल्कुल ना पाले कि लोग बीजेपी से नाराज होकर के कांग्रेस को वोट दे देंगे। हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। हमने पराली कंज्यूम हो उसके लिए यूनिट लगवाई हैं, गैस के प्लांट लगवाए हैं, पावर के प्लांट लगवाए हैं। इंडियन ऑयल ने एथेनॉल का प्लांट भी लगाया है जो चालू हो जाएगा। 3-4 जनों की पराली तो वो अकेला ही कंज्यूम कर लेगा। और जो बेलर दिए हैं, कल ही मैं आया था चंडीगढ़ से, यहाँ पर रास्ते में देखता आया हर जगह हर खेत में गांठ बना रखी है और किसान भाइयों को समझ में आ गया कि भाई जो पराली से उसको आमदनी भी हो सकती है और 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार देती है। पराली उसकी बिकती भी है और उसको ये भी पता है कि जो पराली में अगर आग लगाते हैं तो जो मित्र जीव हैं वो मर जाते हैं, धरती की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। ओम प्रकाश मेरा हाँ जी गाँव
झज्जर में कांग्रेस जिला मुख्यालय पर बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही प्रदेश की मंडियों में किसानों की फसल पिट रही है। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि किसानों को एमएसपी नहीं मिली तो वे त्यागपत्र दे देंगे। अब जब किसानों को एमएसपी नहीं मिली है तो उन्हें त्यागपत्र जल्द से जल्द देना चाहिए। आपके बेटे ने तो झज्जर में कांग्रेस जिला मुख्यालय पर बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही प्रदेश की मंडियों में किसानों की फसल पिट रही है। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधा। तिगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश नागर ने सेक्टर 86 के शिरडी साईं मंदिर में आयोजित रोजगार मेले में शिरकत की। विधायक राजेश नागर ने बताया कि इस रोजगार मेले की बहुत आवश्यकता थी। बेरोजगार युवाओं को ऐसे अवसर मिलते रहने चाहिए जिससे वो अपनी प्रतिभाओं को उजागर कर सके। वहीं वार्ड नंबर 28 के पार्षद नरेश नंबरदार के सहयोग से ये रोजगार साक्षात्कार इस रोजगार मेले में दिए गए हैं, जहां पर 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और उन्हें तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। विधायक राजेश नागर ने बताया कि हम आगे भी इस तरीके के रोजगार मेले लगाते रहेंगे ताकि बेरोजगार युवक अपने रास्ते से ना भटके और देश के हित में कार्य करें। आज हमारे यहाँ के जो पार्षद है नरेश नंबरदार, उन्होंने एक रोजगार मेला लगाया है और यहाँ पर 200 से ज़्यादा लोगों के बच्चों के युवाओं के इंटरव्यू हुए और करीब 100 से ज़्यादा बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो गया है और उनको रोजगार यहाँ से मिलेगा। अच्छा, कितने लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें कितनी कंपनी आई थी? 15 से 20 कंपनी करीब आई है यहाँ पर, जिसमें MNCs भी हैं कई और उनकी पे स्केल भी 18,000 के करीब है, जो हमारी हरियाणा से ज़्यादा पे स्केल वो दे रहे हैं। लोहारू हलके के सिवानी कैनल के पंप हाउसों को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को 50 से 60 करोड़ रुपए के एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए गए। पंप सेट बदलने के बाद तो शाम और सिवानी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति होगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। वहीं बहल गांव से गला घोटू और मुंह खुर रोग के पशुओं के टीकाकरण की भी शुरुआत होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके हल के निर्देश दिए। साथ ही बहल के बाजार के दुकानदारों और व्यापारियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। पंप हाउसों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। इन पंप हाउसों से किसानों को काफी फायदा होने वाला है। क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की जाएगी।
दिवाली के त्योहार पर नकली मिठाइयों पर रोक लगाने के मकसद से खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने रविवार को पुहाना में चल रही दूध पनीर की डेयरियों पर सीएम फ्लाइंग के नेतृत्व में छापेमारी की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी कर दूध, क्रीम और पनीर के सैंपल इकट्ठे किए, जिससे शहर में चल रही दर्जनों डेयरियों में हड़कंप मच गया और डेयरी संचालक अपनी अपनी डेयरियों को बंद करके भाग निकले। वहीं जिला फूड सेफ्टी अधिकारी श्याम लाल ने बताया कि विभाग को बार बार शिकायत मिल रही थी पुहाना में स्थित डेयरियों पर पाउडर का प्रयोग कर पनीर और दूध बनाया जाता है। तो ये हमने यहाँ से 3 सैंपल लिए हैं, एक पनीर का है, एक क्रीम का है और एक दूध का है। रेड की है, मैं डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ, सीएम फ्लाइंग के साथ आए हैं। ये पनीर की जो जितनी भी डेयरियाँ हैं आसपास, सबकी बहुत ज़्यादा शिकायत जारी है सीएम फ्लाइंग के पास। तो ये हमने यहाँ से 3 सैंपल लिए हैं, एक पनीर का है, एक क्रीम का है और एक दूध का है। और इससे पहले भी एक नसीम डेयरी है अपने पुन्हाना में ही, वहीं गए थे, वहाँ पे भी 3 सैंपल लिए। हमने रेड की है, मैं डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ, सीएम फ्लाइंग के साथ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।